हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था जनवरी 2023 में कि जो बच्चे होते हैं वो पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। ये विकास की किस दिशा का वर्णन करता है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका मतलब जैसे कोई भी बच्चा, जैसे जैसे हमने एक गिलास पकड़ लिया या कोई भी बड़ी चीज है, मोटी चीज है, जैसे डस्टर है, ये क्यों पकड़ना सीखते हैं पहले और उसके बाद हम पेन पकड़ना सीखते हैं, मतलब लिखना सीखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या थ्योरी है, आइए आज हम उसको जानते हैं। देखिए, आप लोगों को बता दें, ये हमारा CDP का चैप्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीटेट जुलाई 2024, बाल विकास। एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत होते हैं, जैसे व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत है, परिमार्जिता का सिद्धांत है, लेकिन एक उनमें से एक ही है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, विकास की दिशा के दो सिद्धांत होते हैं। कितने? दो होते हैं। पहला होता है मस्तकाधोमुखी या शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, और दूसरा जो होता है वो होता है अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल, और मस्तकाधोमुखी को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेलोकार्डल। हिंदी में आपको इनके एक दो अलग भी नाम मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनके जो नाम हैं वो यही रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल। तो इनके नाम आप इंग्लिश में ही ज्यादा ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, कि आपके लिए और नाम नहीं याद करने होंगे। जैसे अधोगामी है, इसके मैं अन्य नाम बता दूं, जैसे निकट दूर विकास का सिद्धांत, केंद्र परिधीय विकास का सिद्धांत, और एक और होता है समीपता का सिद्धांत। लेकिन इंग्लिश में आपके लिए एक ही है, प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या जो सिद्धांत होते हैं उससे समझने से पहले हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमारा विकास होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो कि क्या होती है? एक सिंगल सेल होती है, मेल प्लस फीमेल से मिलकर सिंगल सेल बनी हुई होती है। ठीक है। अब जाइगोट के बाद क्या बनता है? फ्यूटस बनता है, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय भी कहते हैं, एम्ब्रॉय भी कहते हैं। एम्ब्रॉय के बाद क्या बनता है? टार्सो बनता है। अब व्हाट इज टार्सो? टार्सो मीन्स क्या? टार्सो विच इज मेन पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट हेड, आर्म्स एंड लेग्स। टार्सो या धड़ शरीर का वो भाग होता है जिसका हमारे सबसे पहले विकास होता है, जिसमें कि सिर, हाथ पैर को छोड़कर जे वाला भाग, जे भाग, ऐसे समझिए, जो प्रैक्टिकल है बिल्कुल आराम से समझिए। तो ठीक है, जे वाला पार्ट जो है सबसे पहले बनता है, इसके बाद ही धीरे धीरे हाथ पैर बनना शुरू होते हैं, सिर बनता है। ठीक है, ये है मेन बात। देखिए, ये यहाँ पर हमने फिगर बनाया, तो इसीलिए विकास जो होता है हमारा, जो हमारा टॉर्सो बनता है, ये टार्सो बना है, धड़, तो इसके बाद में कैसे कैसे इससे अंग बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये टार्सो इतना ही तो होता है, ठीक है, धड़, इसके बाद हाथ बनते हैं, फिर पैर बनते हैं, सिर बनता है, और ऐसे ऐसे बनते चले जाते हैं। तो इसीलिए विकास की जो दिशा है उसके दो सिद्धांत है, मतलब हमारा जो विकास है वो दो सिद्धांतों पर आधारित। देखिए, जैसे मेरा विकास कैसे कैसे हुआ, ये इतना तो धड़ बन गया, फिर बैकबोन बनी, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके बाद सिर से पैर की ओर, जो अधोगामी जो मस्तकाधोमुखी या शीर्षगामी विकास का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल, इसके अनुसार जो सिर से पैर की ओर हमारा जो विकास है, पहले सिर से पैर की ओर होता है। इसीलिए सबसे पहले बालक का जो सिर होता है उस पर संतुलन होता है, ना कि वो चलना पहले सीखता है। भाई, चलना नहीं पहले सीखता है, पहले क्या करता है? पहले उसका शरीर पर कंट्रोल, पहले उसका माइंड पर कंट्रोल होता है, सिर पर कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा विकास जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऐसे।
ये हो गया हेड, ये हो 2, ठीक है, सिर से पैर की ओर। बस इतना ही आएगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल। इसके अनुसार जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर। अब ये अधोगामी विकास का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर। जैसे जे है केंद्र, पेट है, ठीक है। अब पेट से कैसे ऐसे बाहर की ओर हमारा विकास होता है? देखिए, सबसे पहले पेट बना, इसके बाद पूरी आर्म, भुजा, फिर धीरे धीरे पाम बनी, फिर उसके बाद फिंगर बनी। तो सबसे पहले जो कंट्रोल हमारा आएगा, ये सबसे पहले जो हम चलाना सीखेंगे अंग, वो पूरा जे सीखेंगे आर्म, भुजा, उसके बाद हाथ, ठीक है, उसके बाद ये अंगुलियों पर हमारा कंट्रोल आता है। इसीलिए सबसे पहले हम किसी चीज को ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है, पहले इसका प्रयोग करना सीखते हैं, क्योंकि पहले ये है, उसके बाद में ही हम पेन पकड़ना सीखते हैं और लिखना हमको आता है। यही सिद्धांत पर आधारित है ये, ठीक है। तो इसे केंद्र से बाहर की, ये देखिए, ये है पेट, ये बाहर की ओर विकास हो रहा है, और ये ऊपर से नीचे की ओर। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप इस तरह से एक बार में ही अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे हिसाब से आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर कम से कम आने चाहिए, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही पढ़ाई की थी, आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो है सीटेट जनवरी 2023 में पूछा गया था। बच्चे पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? स्पेलोकार्डल प्रिंसिपल, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। देखिए, दिशा के दो ही सिद्धांत है, इतना तो आपको पता है। तो इसके दो ही में से एक ही ऑप्शन होगा, या तो स्पेलोकार्डल होगा या प्रोक्सिमो डिस्टल होगा, या तो मस्तकाधोमुखी होगा या अधोगामी होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं, दो तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि जो दिशा के सिद्धांत ही नहीं होते, दो ही तो होते हैं, एक होता है शीर्षगामी, एक होता है अधोगामी। अब इनमें हमको ध्यान रखना है कि कौन सा किसमें क्या होगा। तो गिलास किससे हम पकड़ते हैं? हाथ से, बड़ी मसल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और पेन फिंगर्स से पकड़ते हैं, जो सबसे लास्ट में होती है। देखिए, ये सबसे लास्ट में है, इसलिए इनका विकास सबसे लास्ट में होता है। तब ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये तो दो नहीं होगा, इतना तो क्लियर है, क्योंकि ये दिशा के सिद्धांत ही नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल, अधोगामी विकास का सिद्धांत, क्योंकि इसके अनुसार ही विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, तब इसका आंसर कौन सा? तब ये वाला हो जाता, स्पेलोकार्डल प्रिंसिपल। आप लोगों को बता दें, जो स्पेलो वर्ड है यहाँ पे लिख देते हैं। स्पेलो अगर वर्ड कहीं आपको मिल जाए लिखा हुआ, तो ये ब्रेन के लिए यूज होता है, ठीक है, मस्तिष्क के लिए यूज होता है स्पेलो वर्ड। इतना आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही आपको हमें बताना था। अब हम आपको बताना चाहते हैं, YouTube पर अगर आप फ्री लाइव क्लासेस और सीटेट का कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, तो ये हमारा चैनल का नाम है संजय अकेडमी, ठीक है। इस पर हम फ्री ऑनलाइन कराते हैं इसमें क्लास रात के 9 बजे। जो भी लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, और इस पर हम कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। चलिए, क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर